हो'ओपोनोपोनो ये एक हवाइन प्रेयर है। हवाई एक पैसिफिक ओशन में एक जगह है, एक आइलैंड है और एशियन टाइम से यहाँ पर ये प्रेयर बोली जाती है। ये प्रेयर वो लोग फॉरगिवनेस के लिए बोलते हैं। इस प्रेयर में एक्चुअली इस प्रेयर को इसलिए भी बोला जाता है कि आप अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर या कोई दुख और तकलीफ़ है उसको आप हील कर सकें और जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको आप बाहर निकाल सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द लाइफ एडिट। आज का टॉपिक है हो'ओपोनोपोनो। ये हवाइन प्रेयर है एक, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें देखिए जो प्रेयर है इसके 4 स्टेप्स होते हैं। एक तरीके से पहला जो स्टेप है इसमें वो है रिपेंटेंस, यानी कि पछतावा, जिसमें कि बोला जाता है आई एम सॉरी। उसके बाद आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये 4 स्टेप हैं। तो जो पहला स्टेप है वो रिपेंटेंस है, पछतावा है। दूसरे में माफ़ी है, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस है। एंड थर्ड इज़ ग्रैटिट्यूड, यानी कि आप धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं उसको। जिसको भी आप सॉरी बोल रहे हैं, जिससे भी आप माफ़ी मांग रहे हैं, उसकी जो उसने आपको माफ़ किया उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड दिखा के थैंक यू बोल रहे हैं। और लास्ट में जो आप बोलते हैं आई लव यू, यानी आप लव शो कर रहे हैं कि आपके अंदर कोई अब ग्रजेस नहीं हैं। तो देखिए ये प्रेयर जो है ये फॉरगिवनेस और अपने नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए किया जाता है। तो अब ये किसको बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए? तो देखिए इसको आप इसलिए बोलते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई पेन है, कोई तकलीफ़ है या आप हर्ट हुए हैं किसी से, पास्ट में किसी से भी आप हर्ट हुए हो और ऐसा कोई भी नहीं है जिसको कोई इस तरह की तकलीफ़ ना हो कि वो किसी से हर्ट ना हुआ हो, उसको पेन ना हो। तो उस पेन को कम करने के लिए, बल्कि उस पेन से बिल्कुल ही बाहर निकलने के लिए, उस तकलीफ़ से बाहर निकलने के लिए आप ये प्रेयर बोलते हैं। तो आपको लगेगा कि फिर मैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मैं क्यों बोलूँ? मतलब तकलीफ़ तो मुझे हुई है, पेन तो मुझे है, लेकिन मैं उसको क्यों सॉरी बोलूँ? तो देखिए जैसे कि इसकी थ्योरी ये है कि अगर पेन आपको है, एक तरीके से आपको कोई वुंड है, तो वो हील भी आप करेंगे, आपको ही मेडिसिन लगाई जाएगी, आपको ही हील किया जाएगा, उसको तो नहीं, किसी और को तो नहीं करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई भी पेनफुल मेमोरी है, आप कभी पास्ट में हर्ट हुए हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, और वो होता क्या है कि ऐसा मान लीजिए कि कोई आपको किसी से आप हर्ट हुए हों और समय बीतता गया तो वो पेन जो है वो कम कभी भी नहीं होता, बल्कि बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे होता है ना कि अगर ज़ख्म आ गया, ज़ख्म हो गया, तो अगर हम उसको हील नहीं करेंगे तो वो तो नासुर बन जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसा वैसे तो कहते हैं कि समय के अनुसार जो है वो पेन कम हो जाएगा, तकलीफ़ कम हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है जब तक कि आप उसको हील ना करें। अगर आप उसको हील नहीं करेंगे तो वो तकलीफ़ कभी कम नहीं होगी। तो हील किससे करना है? वो अपने आप को आपने करना है, आप उसको नहीं जिसने आपको तकलीफ़ दी है। ठीक है, हील तो आपको अपने आप करना है, अपने आप को करना है। तो आप उससे सॉरी बोल रहे हैं क्योंकि आप उस पेन से और उस नेगेटिव एनर्जी से दूर होना चाहते हैं, उसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप ये प्रेयर बोलते हैं आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो एक बार पहले आप सब मेरे साथ बोलिए इस प्रेयर को, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जिसने भी आपको तकलीफ़ दी है या कोई भी आपको याद आता है कि पीछे किसी की बात से आपको तकलीफ़ हो, किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ हुई है, तो जिसकी भी बात से आपको तकलीफ़ हुई है या किसी ने भी आपको हर्ट किया, तो उसका नाम लीजिए। आप अकेले में बैठिए, रात पे बैठिए, सोने से पहले बैठिए और फिर उसका नाम लेकर के ये प्रेयर बोलिए। आप उसका नाम लेकर के उसको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब आप ऐसे बोलेंगे, आप इसको रिपीट करेंगे, कई बार रिपीट करेंगे, आप कंटिन्यू करते रहिए इसको जब तक कि आप रिलीव नहीं फील करते हैं, जब तक कि आपको लगता नहीं कि आपके अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी निकल गई है।
तो अब इसको रिपीट करिए, बहुत बार रिपीट करिए, बार बार उसका नाम लेकर के आप ऐसा जब बोलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना हल्का फील कर रहे हैं, कितना अच्छा फील कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने आप को हील करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें किसी ने तकलीफ दी है, किसी ने हर्ट किया है, तो वो पेन से हम बाहर निकलना चाहते हैं, उसको हील करना चाहते हैं, तो आप ये प्रेयर बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी और के लिए भी ये प्रेयर बोल सकते हैं, कोई तकलीफ़ में है और आप उससे कनेक्टेड हैं, किसी भी तरीके से आप उससे कनेक्टेड हैं, रिलेशन में हो, फ्रेंड में हो, कुछ भी हो जिससे कि आप कनेक्टेड हैं, और आपको लग रहा है कि वो पेन में है या डिप्रेशन में जा रहा है, उसको किसी बात की तकलीफ़ है, तो आप उसका नाम लेकर के भी ये प्रेयर को बोल सकते हैं। तो आप उसका नाम लीजिए और फिर से ये प्रेयर बोलिए। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ इस प्रेयर को बोलिए। सब प्रिपेयर हो जाइए, जिसका भी आप नाम लेना चाहते हैं, जिसके लिए भी ये प्रेयर बोलना चाहते हैं, या अपने आप को हील करने के लिए किसी को ये बोलना चाहते हैं, तो उस जिसने भी आपको तकलीफ़ दी हो या पेन दिया हो, हर्ट किया हो, तो आप उसका नाम लीजिए और एक बार मेरे साथ ये प्रेयर बोलिए। आप सब प्रिपेयर हो जाइए, प्रिपेयर होइए आप लोग और याद करिए उसको। अब आप सब मेरे साथ बोलिए, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए धन्यवाद, आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि भाई जो भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूँ, और अगर आपने मुझे माफ़ किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और मुझे आपसे प्यार है। यानी कि ये सब होने के बाद अब हमारे बीच में कोई ग्रजेस नहीं है, जिससे कि आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। और अगर आप बार बार इस प्रेयर को बोलते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद आपको उस पेन से बिल्कुल छुटकारा सा मिल जाएगा। तो आप ये ज़रूर ट्राई करते रहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपने लिए कर लिया, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई तकलीफ़ में है, कोई किसी को एंग्जाइटी है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो उसका नाम लेकर के आप इस प्रेयर को बोल सकते हैं। फैमिली में कई लोगों को ऐसे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कोई मेंटल इलनेस है या कई ऐसी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जो कि काफ़ी समय तक रहते हैं, मतलब लाइलाज भी होते हैं कई बार, या फिर कई बार बहुत लंबे समय तक कोई हेल्थ इशू चलता है। देखिए, मान लीजिए जैसे कि आजकल मैंने बहुत देखा है, कई लोगों की फैमिली में ऑटिज़म बच्चे होते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा ऑटिज़म में है और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत पेन फील कर रहे होते हैं। देखिए, उस मतलब किसी भी तरीके से, या तो उसको संभालने में या इमोशनली बहुत पेन में होते हैं वो लोग, क्योंकि बच्चे की वजह से। और होता क्या है कि अब ऐसे जो रिलेशन होते हैं, देखिए ये सब कार्मिक अकाउंट हैं जो कि सेटल करना होता है। तो चलिए, ये आज का तो ये टॉपिक नहीं है, तो हम इस बारे में बात नहीं करते। लेकिन अगर मान लीजिए कि फैमिली में किसी बच्चे को ऑटिज़म है और पेरेंट्स बहुत तकलीफ़ में हैं इस चीज़ से, तो आप देखिए क्या करिए कि बच्चे को अपने हाथों से जैसे सिर पे सहला करके आप इस प्रेयर को बोलिए। रात में जैसे सोने से पहले बच्चे को सिर पे उसके हाथ रखिए, सहलाइए उसके सिर पे और ये प्रेयर बोलिए। आप बार बार बोलिए। और मतलब देखिए, ये अगर इस तरह की कोई परेशानी है तो आप जब तक बोल सकते हैं इस प्रेयर को बोलिए। आप देखेंगे कि बच्चा जो थोड़ा एग्रेसिव है या ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो धीरे धीरे उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज होगा इस प्रेयर से। तो आप इस चीज़ के लिए आप इसको प्रेयर को बोल सकते हैं। और कई बार किसी और तरीके की मेंटल इलनेस भी होती है, तो उस पे भी पेरेंट्स, जैसे किसी बच्चे को है या किसी को भी है फैमिली में, तो उसमें आप उसके लिए भी उसको उसका नाम लेकर के बोल सकते हैं इस प्रेयर को। तो आप देखेंगे कि उसके बिहेवियर में काफ़ी चेंज आएगा। कई बार सिर्फ इलनेस की बात नहीं है, कई बार कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, उनको शांत करने के लिए भी आप ये प्रेयर बोल सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप उसको अपने सामने बिठा करके बोलें। आप दूर से भी बोल सकते हैं, अकेले में भी बोल सकते हैं इस प्रेयर को। या फिर देखिए, कोई बहुत किसी को एडिक्शन है, अल्कोहल की एडिक्शन है, स्मोकिंग की एडिक्शन है, या अल्कोहल की या इस तरह की किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन है उसको,
तो भी आप उस का नाम लेकर के ये प्रेयर बोलिए। देखिए धीरे धीरे ज़रूर फ़र्क आएगा उसमें, उसके बिहेवियर में, या उसका खुद मन करेगा कि वो इन चीज़ों में ना रहे। तो आप इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इस प्रेयर को बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने लिए बोलें, आप दूसरों के लिए भी बोल सकते हैं जिससे आप कनेक्टेड हैं। तो आप देखेंगे कि, क्योंकि देखिए जिससे भी आप कनेक्टेड हैं उसको तकलीफ़ है, तो आपको भी कहीं ना कहीं तकलीफ़ है। इसलिए अगर आप बोलते हैं तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा और उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बोल सकते हैं। और देखिए कई बार ये भी होता है कि कोई रिलेशनशिप जो है वो अच्छी नहीं है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो सकती है, किसी भी पार्टनर की ऐसे रिलेशनशिप हो सकती है, वो ठीक नहीं है। तो आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ जो भी है उसके लिए आप ये प्रेयर बोल सकते हैं। तब देखेंगे कि काफ़ी बिहेवियर में चेंज आएगा, काफ़ी कंपैटिबिलिटी बैठेगी आप लोगों की, अगर आप इस तरीके से प्रेयर बोलते हैं तो। इसके अलावा देखिए जैसे कई बार मैंने सुना है, कई बार कुछ क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि मेरी बॉस से नहीं बनती है, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। तो भी आप इस तरह की अपने बॉस का नाम लेकर के ये प्रेयर बोलिए और देखिए कि आप उनके बीच में रिलेशन ठीक होने लगेंगे। और एक बार नहीं बोलना है आपको, इसको काफ़ी रिपीट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बोला, दो बार बोला और मतलब हो गया। आप इसको जितना चाहे बोलिए, रोज़ बोलिए, नाम लेकर के बोलिए, उसे विजुलाइज करके, उसे याद करके बोलिए। तो आप इस किसी भी तरीके की कोई परेशानी है कि आपको लगता है कि किसी की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है और उससे आप हर्ट हो रहे हैं, तो आप इस प्रेयर को बोल सकते हैं। देखिए बहुत पुरानी से पुरानी कहना चाहिए कि कोई आप हर्ट हुए हैं बहुत पहले और बहुत पुरानी बात है, मान लीजिए 15 से 20 साल पुरानी बात भी है, उस आपको नहीं पता कि वो कहाँ है जिसने आपको तकलीफ़ दी है, तो भी आप उसको याद करके, उसका नाम लेकर के इस प्रेयर को बोल सकते हैं। तो अगर आप इसे बार बार इस प्रेयर को बोलेंगे तो आप देखेंगे इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इवन आपका पेन कम होगा और उसका पेन भी कम होगा। ठीक है, तो दोनों का ही पेन कम होगा। और मान लीजिए कि जिसने भी आपको तकलीफ दी है, उसे तो पता भी नहीं है कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया जिससे आपको तकलीफ हुई है। तो मतलब फिर भी आप उसका नाम लेकर आप इस प्रेयर को बोलेंगे, क्योंकि पेन आपको है, आपको हील करना है। ठीक है, तो वो हील आप हो रहे हैं, क्योंकि उसको तो हील होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसे तो महसूस भी नहीं हुआ है। तो हील आपको होना है, तो आप ये प्रेयर खुद बोलेंगे, अपने लिए बोलेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग इस प्रेयर को बोलते हैं। आप सब जिसको भी याद करना चाहते हैं याद करिए, उसको विजुलाइज करिए। फिर एक बार इस प्रेयर को मेरे साथ सब लोग बोलिए। आप लोग याद कर लीजिए आप किसके लिए बोलना चाहते हैं। चलिए अब बोलिए, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए धन्यवाद, आई लव यू, मुझे आपसे प्यार है। तो देखिए आप जब जितनी बार बोलेंगे ना, आप महसूस करेंगे कि आप बहुत हल्का महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके अंदर से वो पेन कम होता जा रहा है। तो आप इसको बार बार रिपीट करिए, और हो सके तो बिल्कुल शांत मन और सोने से पहले करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से आप बहुत सी चीज़ों के लिए आप ये प्रेयर बोल सकते हैं। मान लीजिए कि आपको आपको खुद को कोई हेल्थ इशू है, आपने खुद अपना ध्यान नहीं रखा, आपने बहुत अपने हेल्थ को बहुत नेग्लेक्ट किया है, आप खुद मानते हैं इस बात को या महसूस करते हैं कि मैंने अपना ख्याल ही नहीं रखा, मुझे ये तकलीफ हो रही थी तब भी मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने बिल्कुल इग्नोर किया, अवॉइड किया अपने आप को, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया अपना है। तो इसके लिए भी आप अपनी बॉडी के लिए भी, अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी इस प्रेयर को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने आप के लिए बोलिए इस प्रेयर को कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यानी कि आपने जो नेग्लेक्ट किया, आपने हेल्थ इश्यूज़ को नहीं ध्यान दिया, उसके लिए सॉरी। और फिर आई लव यू आप इसलिए बोल रहे हैं कि भाई आप अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी हेल्थ के लिए भी इस प्रेयर को बोल सकते हैं। तो आप दूसरों के लिए, अपने लिए, इन सभी बातों के लिए आप इस प्रेयर को बोल सकते हैं। तो आप जितना बोलेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा। एक बार फिर से आप चाहें तो मेरे साथ फिर से इस प्रेयर को बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू।
तो देखिए अब बार बार जितनी बार बोलेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जो प्रेयर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।